एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैब इंग्लिश पर। मैं हूं भूमिका चौहान। आज का ये वीडियो होने वाला है सिनोनिम्स के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर करवाए जाने वाले सारे सिनोनिम्स, आज मैं आपको 40 सिनोनिम्स करवाऊंगी। उनके जरिए आपको बहुत सारे नए वर्ड्स जानने को मिलेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं आपके एग्जाम के लिए। लगभग हर एग्जाम में ये सिनोनिम्स जो है वो पूछे जाते हैं। मैं आशा करूंगी आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, इसीलिए फैब इंग्लिश चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं। सिनोनिम्स का मतलब सबसे पहले मैं बताऊंगी कि क्या होता है। बचपन में हम हमेशा पढ़ते जाते हैं समान अर्थ वाले शब्द, राइट, जिन भी वर्ड्स का मतलब जो है वो सेम होता है, ठीक है, उन्हें हम सिनोनिम्स बोलते हैं। एंटोनिम्स का वीडियो आप लोगों को मिल ही चुका है, ठीक है, और उनका मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। अब इनका मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा अबैंडन। अबैंडन मतलब छोड़ देना। अबैंडन मतलब छोड़ देना। सिनोनिम होगा लीव, फॉरसेक या फिर गिव अप। लीव, फॉरसेक या फिर गिव अप। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है फॉरसेक का सिनोनिम क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है लीव का सिनोनिम क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है गिव अप का सिनोनिम क्या है। तो कोशिश कीजिएगा आपको जितने भी सिमिलर वर्ड्स यहां पर दिए जा रहे हैं आप सभी को याद जरूर करें। क्लियर। उसके बाद वर्ड आता है अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। इसका सिनोनिम होगा गेन, अचीव या फिर गेट, अक्वायर। गेट या फिर अक्वायर, इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है कोई भी चीज प्राप्त करना। अटेन, अचीव, गेन, गेट, अक्वायर। नेक्स्ट एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब कोई भी मुसीबत, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लैमिटी। सबसे पहला, या फिर आपसे पूछ लेंगे क्लैमिटी, इसका सिनोनिम बताओ। आप एडवर्सिटी बता सकते हैं, मिजरी बता सकते हैं, मिस फॉर्च्यून बता सकते हैं। तो मैंने एक वर्ड के सामने उसके जितने भी सिनोनिम्स लिखे हैं आप सभी उन्हें याद कीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना किसी भी चीज को। उसके साथ हो जाएगा एडमिट, कन्फेस या फिर एक्सेप्ट। इन सभी का मतलब भी क्या होता है? स्वीकार करना। नेक्स्ट है एड। एड मतलब कि सहायता, राइट। हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंस। हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंस। अब अगर मान लीजिए आपको वर्ड दे देते हैं असिस्टेंस, तो आप उसका सिनोनिम क्या बता सकते हैं? एड, हेल्प, सपोर्ट। इसीलिए हर एक वर्ड को याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अपॉलजी, मतलब कि क्षमा प्रार्थना। हम बोलते हैं ना आई एम अपोलोजाइजिंग, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्षमा मांग रहा हूं। दैट इज पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट। पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट। क्लियर। नेक्स्ट अडेप्ट। ये वाला जो अडेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखेंगे, पेपर्स उठा के देखेंगे, उनमें आता है ये। इसका मतलब होता है चतुर, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं क्लेवर, राइट, स्किलफुल, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। नेक्स्ट इज ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर, सो बोल्ड या फिर करेजियस। नेक्स्ट बिल्ड। ये कुछ आपको बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे कि हाँ ये हमें पहले से आते हैं, ये काफी ज्यादा इजी है, लेकिन ये पहले के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए इनका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्ड। बिल्ड मतलब कोई भी चीज बनाना, मेक या फिर इरेक्ट। बार्बरस। बार्बरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कोई भी चीज जो जंगली होती है, असभ्य होती है। अनसिविलाइज्ड या फिर सेवेज। बहुत सी बार सेवेज भी पूछा जाता है कि इसका सिनोनिम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सिनोनिम अनसिविलाइज्ड होता है या फिर बार्बरस होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज बेन। बेन मतलब होता है श्राप, तो मतलब कर्स। नेक्स्ट बेनिफिट। बेनिफिट मतलब कि लाभ। बेनिफिट मतलब लाभ। इसका भी बहुत इजी हो जाएगा एडवांटेज, गेन या फिर प्रॉफिट। एडवांटेज मतलब आपको पता होगा गेन, प्रॉफिट, सभी चीजों का मतलब कुछ ना कुछ या किसी ना किसी रूप में लाभ ही होता है। नेक्स्ट इज बैनिश। बैनिश मतलब क्या कर देना? देश निकाला कर देना, किसी को निकाल देना या छोड़ देना या मतलब कि बेदखल कर देना, इस टाइप से। तो एग्जाइल या एक्सपेल। एग्जाइल या फिर
एक्सपेल। नेक्स्ट इज ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल का मतलब तो सभी जानते हैं, सुंदर। इसके लिए बहुत सारे सिनोनिम्स यूज होते हैं, चार्मिंग, ब्यूटिफुल, लवली, प्रिटी, ये सभी सिनोनिम यूज होते हैं ब्यूटिफुल के लिए। आइए नेक्स्ट, बून। बून मतलब वरदान, जैसे बेन बून, सो ब्लेसिंग या फिर फेवर, ये सभी का मतलब भी क्या होता है, वरदान। वरदान, ब्लेसिंग, फेवर करना, हम किसी को फेवर करते हैं मतलब किसी की कोई ना कोई सहायता कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज बियर। अब बियर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, एक होता है झेलने वाला, ठीक है, सहन करने वाला, एक होता है हमारा भालू, एक होती है अल्कोहल, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। सो टॉलरेट, क्या होगा, टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब भी सहन करना होता है। नेक्स्ट हो गया बिजी। बिजी मतलब कि कोई भी इंसान जो बहुत ज्यादा बिजी है मतलब कि व्यस्त है। एंगेज्ड, एम्प्लॉयड और ऑक्यूपाइड। एंगेज्ड, एम्प्लॉयड या फिर ऑक्यूपाइड। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्लैमिटी। नेक्स्ट वन इज क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब एडवर्सिटी, डिजास्टर, मिसफॉर्चून, जो हम ऑलरेडी कर चुके, मैंने बोला था अलग अलग वर्ड आपसे पूछ सकते हैं, राइट। जैसे डिजास्टर आपको दे दिया, क्लैमिटी दे दी, वहां पर आपको एडवर्सिटी दिया हुआ था, राइट। नेक्स्ट वन, चेस्ट। चेस्ट मतलब होता है बहुत ज्यादा जो चीज साधारण होती है, सादी होती है। प्योर या फिर सिंपल, प्योर भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, इन्हें नोट डाउन करते चलिएगा। कन्फेस। कन्फेस मतलब कोई भी चीज स्वीकार करना, तो दैट मीन्स एडमिट करना या फिर एक्नॉलेज करना। नेक्स्ट वन इज कैंडिड। कोई भी चीज जिसके अंदर कोई भी मतलब जो चीज बहुत ज्यादा स्पष्ट हो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी छल कपट ना हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउटस्पोकन, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर आउटस्पोकन। नेक्स्ट वन इज कंसील। कंसील मतलब कि कोई भी चीज जो हिडन हो, छुपी हुई हो। डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब भी क्या होता है कि आपका जब असली रूप छुपा हुआ होता है, आपका जब असली रूप छुपा हुआ होता है। नेक्स्ट, कॉन्कर। कॉन्कर मतलब जीतना, दैट मीन्स विक्ट्री, राइट। सो विक्ट्री, ट्रायम्फ, ओवरकम, विन, कुछ भी बना सकते हैं आप, राइट। नेक्स्ट वन इज कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट मतलब कि अपराधी, सो क्रिमिनल या फिर गिल्टी। अब आपको गिल्टी वर्ड दे दिया, आपको पता होना चाहिए, आप उसको क्रिमिनल या फिर कॉन्विक्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लेवर। क्लेवर का भी हमने एक और पढ़ा था, अडेप्ट, ADEPT, राइट। स्किलफुल, टैलेंटेड, अडेप्ट भी आप लिख दीजिए इसके आगे, राइट। नेक्स्ट वन, करेज। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ही मीनिंग हो उसका, लेकिन उससे मिलता जुलता मीनिंग होना चाहिए। क्या इस शब्द की जगह हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं, राइट। करेज। करेज मतलब साहस। साहस के लिए हो जाएगा बोल्डनेस या फिर ब्रेवरी, राइट। नेक्स्ट वन, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई भी किसी भी चीज में कोई लड़ाई हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट होना, जैसे होता है ना कि विचारों का मतभेद हो जाना, उसी तरीके से। स्ट्रगल, फाइट, स्ट्राइफ, कितने सारे हैं, क्लैश, स्ट्रगल, फाइट, स्ट्राइफ। अब आपसे स्ट्राइफ पूछ लें तो भी ये सब आएंगे, फाइट पूछ लें तो भी ये आएंगे, क्लैश पूछ लिया तो भी ये आएंगे, रियली। नेक्स्ट वन, कनिंग। कनिंग चालाक, ये सभी बच्चों को पता होगा। विटी या फिर श्रूड। अब ये वाला वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है कि श्रूड का आप सिनोनिम बता दीजिए, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन, कंसर्न। कंसर्न मतलब चिंता, तो वरी, एंजाइटी, इसको क्या बोलते हैं, कंसर्न के सिनोनिम। जब हमें बेचैनी सी होने लग जाए, चिंता होने लग जाए किसी चीज की, राइट। नेक्स्ट वन, कंसिडरेट। नेक्स्ट वन इज कंसिडरेट। कंसिडरेट का होगा थॉटफुल या फिर रिगार्डफुल। थॉटफुल या फिर रिगार्डफुल। नेक्स्ट वन, कंटेन, कोई भी चीज रखना। इंक्लूड, एनक्लोज, ठीक है। नेक्स्ट वन, करप्ट। करप्ट मतलब कि कोई भी चीज जो भ्रष्ट हो, करप्शन, भ्रष्टाचार। डिबेस्ड, डिसऑनेस्ट, डिमोरलाइज्ड, ओके। डिबेस्ड, डिसऑनेस्ट, डिमोरलाइज्ड मतलब कि जिस चीज में कोई ना कोई मतलब वो चीज साफ सुथरी ना हो, ठीक है, उसमें कोई ना कोई मिलावट हो, भ्रष्ट हो। नेक्स्ट, कमेंड, प्रेज, एडमायर या फिर अपलॉड, किसी को भी सराहना करना किसी भी चीज की, ठीक है।
हम बोलते हैं ना यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। कमेंडेबल मतलब तुमने एक बहुत ही अलग ही तरीके का काम किया, मतलब बहुत सराहनीय काम किया है। क्लियर? नेक्स्ट इज डिफीट मतलब हराना, कॉन्कर या ओवरकम। डिफर मतलब टालना, पोस्टपोन, डिले या फिर सस्पेंड। पोस्टपोन, डिले या फिर सस्पेंड। नेक्स्ट लास्ट 5 रह गए हैं। डिस्कार्ड मतलब त्यागना, तो इसके लिए यूज हो सकता है रिजेक्ट, अबेंडन और गिव अप। नेक्स्ट है डोसाइल दैट इज जेंटल और हम्बल मतलब बहुत ज्यादा विनम्र। ठीक है? डीड मतलब होता है आपकी कोई भी आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य। ठीक है? हम बोलते हैं ना कि हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, तो दैट इज डीड। डिले टालना, अगेन पोस्टपोन या फिर पुट ऑफ। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रेस मतलब कोई भी मुसीबत, दैट इज ट्रबल या फिर मिसफॉर्चून। अब आपने देखा मिसफॉर्चून को हमने एडवर्सिटी के लिए भी यूज किया था, राइट? तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए ही होते हैं। हो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वही मीनिंग हो, लेकिन मिलता जुलता होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसका अर्थ भी उसके जैसा ही होना चाहिए। तो ये थे टॉप 40 सिनोनिम्स जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा आशंकाएं हैं। साथ ही साथ आप लोगों की वोकैबुलरी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है जब भी आप मतलब ये टॉपिक्स आते ही वोकैबुलरी में। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट? सो मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। फैब इंग्लिश चैनल को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।